जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फरमान टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। सबसे पहले मैं आपको आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपको तारफ़ करवाता चलूं। पाकिस्तान की सियासत में जिनका बहुत बड़ा नाम है, स्पेशली ज़िला उकाड़ा में की सियासत में एक अपना किरदार अदा करके रखा हुआ है। नहायत ही खूबसूरत मेरी मुराद हैं जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन चचर MPA साहिब। यही नहीं, पिछले भी इलेक्शनों में तकरीबन 3 मरतबा जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन चचर साहब MPA मुंतखब होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। और आज हम उनसे जानेंगे अपने मुल्की हालात और स्पेशली हल्का PP 185 के बारे में। तो आइए मिलते हैं जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन चचर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। उसके बाद पहला जो हमारा सवाल है आपसे कि जब हम किसी पीपल पार्टी के PTI के किसी रुकन से मिलते हैं, उनसे महंगाई के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पर है आजकल, ठीक है। तो उनका ये बयान होता है कि जो पिछली साबका हुकूमतें हैं उन्होंने जो है ना वो कर्ज़े लिए, उन्होंने करप्शन की, जिस वजह से हमें आज महंगाई करनी पड़ रही है। तो आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? शुक्रिया आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मैंने टाइम नहीं दिया, बल्कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने के लिए आपने आज मुझे मदऊ किया है। गुजारिश ये है कि PTI के जितनी भी इस वक्त सीनियर लीडरशिप है वो ख्वाब खरगोश में है। महंगाई आसमान को पहुंच चुकी है, गरीब आदमी का जीना दोबर हो चुका हुआ है। आप देखें कि जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमत इस वक्त कहाँ पे पहुंच चुकी है। रोज़मर्रा की अशिया जो कि काम आम आदमी ने इस्तेमाल करनी है, उसकी कीमत कई गुना उसमें इजाफ़ा हो चुका है। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने या पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए हैं, देखिए अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कर्ज़ा लिया गया है 12,000 अरब, तो यहाँ पे सिस्टम में बिजली का इजाफ़ा हुआ है, लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ है। अल्लाह के फजल करम से कौमी इदारों के साथ मिल के, बिलखसूस पाक फ़ौज के साथ मिल के 2 जंगें हमने, जिसमें ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद हैं, वो हमने कामयाबी से अल्लाह ने हमें हमकनार किया। यहाँ पे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का आप हाल देखें कि भी मियां नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में आने से पहले क्या था। कई किलोमीटर रोड्स बनी हैं, मोटरवेज़ बनी हैं, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है। यानी आपको कहीं ना कहीं पे काम होता नज़र आया है। आप PP 185 की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे बेशुमार डेवलपमेंट के काम हुए हैं और हर सेक्टर में हुए हैं। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आजकल मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी अरूज पर है, ठीक है। इसके होते हुए भी गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं हाल ही में, उसमें PTI ने जो है ना वो कामयाबी हासिल की है। तो ये बिल्कुल इसके बरक्स है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें गुजारिश ये है कि भाई वैसे एक ट्रेंड सेट है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कि जहाँ जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होगी वो वहाँ का इलेक्शन रूटीन के लिहाज से, लेकिन आप अप्रिशिएट करें दोनों PDM की बड़ी जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलखसूस मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की एक कामयाब इलेक्शन कैंपेन, बावजूद इसके कि भी हमारा मौक़िफ़ है कि वहाँ पे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से धांधली की गई है, उसके बावजूद आप देखें कि सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है फेडरल में और दिन रात उन्होंने एक किया है, तो उन्होंने सीटें वहाँ पे कितनी ली हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में गवर्नमेंट थी तो हमें वहाँ पे 16 सीटें मिली थी, पीपल्स पार्टी की तो उनके पास 13 सीटें थी, ये 8 सीटें हैं। और वो भी हम बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंट हैं कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो पोस्टल बैलेट्स हैं और दीगर तरीक़ों से उसमें वो एक, देखिए धांधली की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि धांधली आप इलेक्शन डे पे करेंगे। यानी प्री पोल रिगिंग आप किसको कहते हैं? प्री पोल रिगिंग ये है कि भाई आप इलेक्शन से पहले एक माहौल ऐसा बना दें, इलेक्शन से पहले वोटर का माइंड उस तरफ आप सेट कर दें किसी भी बहाने से,
और जो कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में और जो हमारा यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें आम है। और हम तो कहते हैं कि भी ठीक है, हमें वहाँ पे 2 सीटें मिली हैं, हमें उस लिहाज से कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन पीटीआई को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भी मरकज़ की गवर्नमेंट के होने के बावजूद 8 सीटें, ये हम समझते हैं कि भी ये कुछ शऊर आना शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। जी साहब, बिल्कुल। और आजकल एक वबा का दौर है, कोरोना वायरस अरूज पर है हमारे मुल्क में, मुकम्मल तौर पर अपने हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले चुकी है। और दूसरी जानब अगर हम देखें पीडीएम के और जो है ना नून लीग के, पीपल पार्टी के जलसे भी अरूज पर हैं। तो जो हमारी हुकूमत है, इंतज़ामिया हुकूमत हो, वो इसके ख़िलाफ़ है। जहाँ भी आप जलसा करते हैं उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाल ही में दीपालपुर में जलसा होने वाला था 26 तारीख को, तो वो तो जैसे अल्लाह को मंजूर था कि नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई थी, जिसके वजह से वो मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन हम अफकोर्स करें कि अगर ये मामला पेश ना आता तो जो इंतज़ामिया थी वहाँ की, उसके बड़े कड़वे कड़वे जो है ना वो जुमले कसे जा रहे थे कि हम ये जलसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो क्या ख्याल था कि ये क्या हो पाता? गुजारिश ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भी कोरोना वायरस एक जो वबा है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है और ये एक आम आदमी का भी मौक़िफ़ है कि जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, ये अपनी नाअहली, अपनी मिसमैनेजमेंट, अपनी बैड गवर्नेंस को कोरोना की आड़ में ये छुपाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ पे गवर्नमेंट जलसा करे, जहाँ पे जमात इस्लामी जलसा कर ले, वफाकी वुज़रा जाके जलसा कर ले और एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, क्या वहाँ पे कोरोना को आने पे ममानियत है? और जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ करें तो वहाँ पे कोरोना ने लाजमी आ जाना है। अपोजिशन पार्टीज़ जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हद्दुल-वसा कोशिश की जाती है कि भी जो एसओपीज़ हैं जिसमें मास्क कंपल्सरी है उसका इस्तेमाल करके एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल जो ये गवर्नमेंट का दावा है और कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश है, ये तो पीडीएम की लीडरशिप और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप किसी सूरत हाल पे मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछा दीपालपुर जलसे का, ये तो अल्लाह की रज़ा है, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक दुख का हुआ था, अगर जलसा होता तो आप देखते कि ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तारीख़ का इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे बड़ा जलसा होना था। और इसमें मैं आपको बता दूं, जितने गवर्नमेंट मुखालिफ जलसे हो रहे हैं इसमें आम आदमी शिरकत कर रहा है। और किस लिए कर रहा है कि आम आदमी महंगाई से, बेरोज़गारी से, लॉलेसनेस से पिसा पड़ा है, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। उसने कुछ नहीं लेना, अगर डॉलर जितने का मर्जी हो जाए, पेट्रोल जितने का मर्जी हो जाए, उसके अगर पेट में खाना प्रॉपरली जाएगा तो वो खुश होगा। मौजूदा हुकूमत ने तो गरीब से नवाला छीन लिया हुआ है और वो खुद जोशो खरोश से शामिल हो रहे हैं। इंतज़ामिया हमने एक कानूनी तरीके से इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी थी एज द जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहिवाल डिवीज़न, हम खुद जाके वहाँ पे उन्होंने दी थी। हमने उनको इन्फॉर्म किया था, वो इजाज़त देते ना देते ये जलसा होना था। जलसा कोई भी नहीं रोक सकता, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और हम तो आवाज़ बन रहे हैं जो 80% आम लोग हैं, लेबर क्लास है जिसमें मज़दूर है, डॉक्टर है, वकील है, बिजनेसमैन है, वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और सिर्फ़ मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये जस्ट एक लुट मार प्रोग्राम है। और मैं बड़ा क्लियर हूँ, पहले सुना था वारदातिया, अब हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये वारदातिया होता क्या है। ये तो मौजूदा हुकूमत वारदातिया है, खुद ही रेट इंक्रीज़ करते हैं, खुद ही नोटिस लेते हैं और फिर ही खुद ही उस नोटिस के मुताबिक उस कीमत को बरकरार कर देते हैं। ये तो नौटंकी चल रही है और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और वैसे भी जो पंजाब की आवाम है ये दुलेर आदमी को, निडर आदमी को पसंद करती है और उसका साथ करती है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बहादुरी के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सरपरस्ती
वो इस मुहिम को चला रही हैं और आम आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ है इंशाअल्लाह। इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे इंशाअल्लाह। जी चौधरी साहब, अब हम लौटेंगे अपने हलका PP 185 की जानब। हम देखते आए हैं कि आप चूँकि तीसरी मरतबा MP मुंतखब हुए हैं, इससे ये बात तो साफ़ हो जाती है कि आपने लोगों के दिल जीते हैं, लोगों को मुश्किलात से निकाला है, उनका भरोसा जीता है। इसीलिए लोगों ने बार बार आपको बैक टू बैक 3 टाइम आपको MP मुंतखब किया है। लेकिन इस बार जो काबिले जो है ना बात ये है कि इस बार आपने उस तरह खुलकर लोगों का मसलन के तरक्याती मंसूबे नहीं लेके आए, ठीक है, इसकी क्या वजह है? मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह तबारक व तआला का, जो इस कायनात का मालिक है। मेरा और आपकी जान उसके कब्ज़े में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का वो मालिक है। और मेरे महबूब जिनकी वजह से ये दुनिया कायनात की तख्लीक हुई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बिलखसूस मैं अपने हलका PP 185 के पब्लिक का, अपनी माँओं का, अपनी बहनों का, अपने नौजवान साथियों का, अपने बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मौजूदा इलेक्शन जो अब हमने कंटेस्ट किया है 2018 वाला, इंतहाई नामुनासिब हालात थे, इंतहाई मुश्किलात हालात थे। प्री पोल रिगिंग का अरूज था, मनूवर किया जा रहा था और नादीदा क़ुव्वतें मुकम्मल तौर पे इलेक्शन को हाईजैक किया हुआ था। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि भी किस टफ़ हालात में वो इलेक्शन कंटेस्ट किया गया। और दुख की बात भी है कि भी मैं एक शहीद का भाई हूँ और ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो चंद अतराफ़ से ये काम होता है। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत फ़ज़ल व करम है, उसके महबूब के सदक़े और हल्के की आवाम ने प्यार किया, दोबारा मौका दिया। गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत, अभी 2.5 साल गुज़र गए हैं, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे हमारे डेवलपमेंट फ़ंड वो रोक नहीं सकते। लेकिन क्योंकि हम अपोजिशन पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट किया है और मैं अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के बयानिए के साथ डट के खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इन्होंने हमें डेवलपमेंट फ़ंड नहीं दिया, हम कहते हैं हमें डेवलपमेंट फ़ंड ना दें, बिल्कुल ना दें अगर आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ आपके लोगों ने भी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। खुदारा लोगों की आसानी के लिए कुछ करें। मेरी बेशुमार सड़कें ऐसी हैं, स्कूल्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे अब यानी अभी देखें ना, मेरे पास RSC बसीरपुर है, RSC मंडी अहमदाबाद है, वहाँ पे अब दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं कर रही, पब्लिक अजियत में है, रोड्स टूट रही हैं, स्कूल्स के बुरे हाल हो रहे हैं। ये अपने बंदों के थ्रू पैसे दे दें, लेकिन पब्लिक पे खर्च होना चाहिए। इनकी